हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। 13वां अध्याय के लास्ट के 8 श्लोक क्रमांक 27 से जो है 35, तो 35 श्लोकों का ये 13वां अध्याय है, जहाँ पे सबसे आखिरी में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान चक्षु से आप शरीर के अंदर आत्मा और आत्मा के साथ जो हृदय के स्थान पे निवास करने वाले परमात्मा को देख सकते हैं। तो इसका जो भेद है कि शरीर और आत्मा और परमात्मा, इन तीनों में जो भेद है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों भी अलग अलग तत्व है और ये तीनों अगर तत्व आप जान लेते हैं तो ये जीवन भर आप हमेशा आनंदी रहोगे और ये मुक्ति का कारण आपका होगा। तो यही हम सबके लिए ये संदेश है। तो भगवत गीता या भगवान का ज्ञान ये समाज के लिए, व्यक्तिगत जीव के लिए, एक कुटुंब के लिए, विश्व शांति के लिए कितना उपयोगी है। तो ये इसेंशियल है एक जीव को व्यक्तिगत सुख के लिए, एक कौटुंबिक सुख के लिए, एक सामाजिक सुख के लिए। वो खुद भी सुखी रहता है और पूरे समाज को सुख देता है। वही पूरे विश्व को ये आनंद देता है और सारे विश्व शांति के लिए भी उपयोगी तत्व है। तो बहुत इसेंशियल है ये भगवत गीता तत्व से समझना। और ये सही गुरु शिष्य परंपरा से अगर हम मात्र सुनते हैं, ये लगता है ये क्लिष्ट है, हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये तत्व, जैसे शरीर को देखना बहुत आसान है, शरीर के साथ जो आत्मा है उसके बाद परमात्मा भगवान छुपे हैं, हर जीव के अंदर है और वही चलायमान है और उसकी वजह से ही सारी प्रकृति के साथ ये जीव चलायमान है। तो ये समझना अपने प्रयास से बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रोसेस भगवान ने बताए कि जैसे ज्ञान, तो ज्ञान से ये सांख्य तत्व ज्ञान से समझना, ये इसके लिए भी बहुत गंभीर अभ्यास की ज़रूरत है। ये नहीं, और उसके बाद अभ्यास के बाद हृदय में परमात्मा स्थित देखने के लिए अष्टांग योग पद्धति, यम नियम प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, तो प्रत्याहार, ये सारे जो विधियां हैं ये बहुत ही क्लिष्ट है। और उसके बाद जो है कर्म, जो हम एक सकाम कर्म हमारे लिए कर्म करते हैं, फिर अर्पण करते हैं निष्काम कर्म के ज्ञान से समझने पर सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो हर कर्म उनके लिए करना, फल की अपेक्षा नहीं करना। तो ये 3 तत्व से हम आत्मदर्शनी हो सकते हैं, ये खुद के प्रयास से। लेकिन यहाँ पे सिंपल विधि भगवान ने बताए हैं कि ये आत्मदर्शन अर्थात हम जब देखते हैं अपने आँखों से तो हम शरीर दिखते हैं और शरीर ही मेरे दुख का कारण, अगर मुझे किसने कष्ट दिया है तो मैं ये शरीर और ये व्यक्ति को ही शरीर समझ के ये मेरे दुख का रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो जीवन भर उससे ईर्ष्या द्वेष करता है। तो वही एक सबसे बड़ा अशांति का कारण खुद के लिए सामने वालों को भी होता है। तो ये तत्वदर्शन माने पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति, ये जो 27, 28, 29 श्लोक में बार बार बोल रहे हैं भगवान कि आप देख रहे हैं, सिर्फ आँखों से देखना, ये देखना नहीं है। तो सही ज्ञानी जो है ज्ञान के चक्षु से देखता है। तो ये तत्वदर्शनी का अर्थात मुझे दुख दे रहा है ये व्यक्ति, तो मुझे क्लेश दे रहा है ये व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति, ये शरीर उसके बाद आत्मा और परमात्मा है। ये दर्शन जब कर लेता है और ज्ञान से दर्शन करता है, तब ये व्यक्ति अगर सही ज्ञान में स्थित है तो जो यहाँ पे बहुत सुंदर विश्लेषण है कि कैसे शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा से परमात्मा अलग है,
हर एक की परिभाषा, ये तीनों इकट्ठा कैसे आए, ये प्रकृति के साथ उनका मिलन कैसे हुआ, ये प्रकृति से वो संलग्न कैसे हुए, तो ये प्रोसेस कैसे चल पाती, इसके पीछे क्या ज्ञान है, ये ज्ञान से हम देखेंगे। तो हर जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, घटना हो रही है, ये जीवन का हर जो क्षण है वो हम एक पिता, जब एक पिता है एक पुत्र से या माता है पुत्र से व्यवहार करते हैं, तो पहले हमें समझना है कि ये माता है, ये मुझे लाड प्यार करती है, तो बहुत ही आसान है समझने के लिए। लेकिन एक बार माता अगर अपने बच्चों को जो है कोई पनिशमेंट देती है, तो वहाँ पे हमें बहुत गुस्सा, थोड़ा क्षणिक भावना है आता है, लेकिन तुरंत समझता है ये मेरी माँ है। तो इसने ये रिलेशन से हम उनके एक्शन, जैसे मुझे वो डांटती है, कभी कभी बच्चे को मारती भी है, तो वो एक्शन हम नहीं देखते, उसके पीछे जो संबंध है माँ का, तो आज मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन माँ है वो कभी पुत्र को द्वेष रूपी मारेगी नहीं। वो उसका जो उद्देश्य है वो ममता का ही उद्देश्य है। भले ही मुझे एक्शन और मैं छोटा हूँ नहीं समझ रहा, लेकिन हम तुरंत माता के पास ही जाते हैं और उसको ही बिलखते हैं और तुरंत हम अपेक्षा करते हैं कि ये माँ है मेरी, तो हम भूल जाते हैं उसने अभी डांटा है, मारा है। तो ये संबंध ज्ञान से तुरंत जो संबंध, हमारा जो संबंध में ईर्ष्या द्वेष क्लिष्टता आती है, तो हम सिर्फ बाह्य शरीर के और बाह्य एक्शन को देखते हैं। लेकिन यही डिफरेंस है एक ज्ञान चक्षु ज्ञानी का जो संबंध के तरफ देखना, तो ये हमेशा भगवान देखते हैं, तो परमात्मा को देखने की कला एक ज्ञान चक्षु की कला। तो ये इसमें बहुत ये फ़र्क होता है कि हर टाइम हम अगर एक शरीर के पीछे आत्मा, आत्मा के साथ परमात्मा देखते हैं, तो हर कोई एक्शन जो सामने वाला होता है, हमारे से कोई वार्तालाप होती है या कुछ भेद होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये शरीर का दोष नहीं है, ये आत्मा भी दोषी नहीं है, तो ये परमात्मा का नियोजन है। और ये परमात्मा कौन है, मेरी माँ है। तो इसलिए हमेशा एक्शन न देख के ये परमात्मा का ममता हम देखेंगे, क्योंकि हम उनसे ज्ञान से जुड़े हैं और फिर अनुभव से भी जुड़े हैं कि मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हर जीव को, वो हर जड़, अथवा यहाँ पे जो लिखा है कि हाँ जड़ अपराशक्ति, जो चेतना, हर कोई चेतना है, जीव है, उसमें परमात्मा निवास करते, वो भगवान का अंश है। तो ये देखने की दृष्टि हमारी बदल जाती है। तो तीन जो ज्ञान चक्षु हासिल करने के लिए पद्धति बताई, एक सांख्य योग, दूसरा जो है कि षड जो ऐसे ध्यान योग अष्टांग विधि, और तीसरा जो है निष्काम योग पद्धति। ये तीनों भी आज के युग में करना असंभव है, और ये सारे प्रोसेस करने पर एक विजन, हमेशा उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हर जगह आत्मा का निवास, उसके साथ परमात्मा का निवास देखना, हर जीव में वो उपस्थित है। तो ये आत्म साक्षात्कार की स्टेज, ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचिती न कांक्षती, ये लेवल पे हम आते, हर जगह हम आत्मा परमात्मा देखते, तो वो ऐसा जो आत्मा है वो ब्रह्मभूत हो जाता है, हमेशा परम शांति को प्राप्त करते, न कांक्षती न शोक, तो ना किसी क्रिया के बारे में कि इसके वजह से मेरे जीवन में ये दुख है, उसके बारे में कभी शोक नहीं करता, या मेरे गलती के वजह से मुझे आज दुख भोग रहा है, तो खुद को भी दोष न देते, खुद को भी शोक ना दूसरों को दोष देते, न सोचती न कांक्षती कि ये किसके लिए, किसको, तो भी हम एक, हर कोई मेरे दुख का कारण ये शोक करते हैं और दोष देते हैं। तो ना वो शोक करता है,
ना किसको दोष देता है। तो ऐसा जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो ये चौथी जो ये 3 प्रोसेस हमारे लिए आज के युग के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत आसान विधि भगवान कंक्लूड कर रहे हैं वो सिंपल श्रवण से, कि जो आत्म साक्षात्कारी है अर्थात जो भगवान को सिर्फ देखता नहीं, भगवान से बहुत प्रेम करता है। प्रेमांजन अचुरीत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान से जो प्रेम करता है, तो ये परमात्मा हृदय में, जो खुद के भी हृदय में कृष्ण रूपी वास करते हैं, और हर एक जीव में हृदय में कृष्ण को देखता है, क्योंकि प्रेम से अंजन है। वो कृष्ण से इतने प्रेम करते हैं, तो हर जगह जब माता पिता, तो हर जगह पुत्र जाता है तो वो सिर्फ अपने माता को ढूंढता है, वो इतना अटैच रहता है। तो जहाँ भी है वो माता को ही हमेशा परीक्षण करता है, माता का ही खोज करता है, और माता ही उसे दिखती है, क्योंकि वो उसमें प्रयास है। तो वैसे ये भक्त, ये आत्म साक्षात्कार के बाद ये भक्त है, प्रेम जो करने वाले भगवान से, ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष जो भगवान के प्रेमा भक्ति में जो संलग्न है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में भगवान से जो आई हुई गुरु शिष्य परंपरा, जैसे श्रील प्रभुपाद है, इनकी सिर्फ श्रवण मात्र से जो उन्होंने भगवत गीता लिखी है, तो भगवत गीता के अनेक टीकाकार है, उसमें उन्हें लगता है आत्मा परमात्मा ये दोनों भी एक है। तो भगवान कृष्ण ने अंदर के उनका सिर्फ जो आत्मा बोल रहा है, भगवान कृष्ण अलग अलग है। तो ऐसे भगवत गीता पढ़ के हमें प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो हम सिर्फ फिलॉसफी के लिए, जब स्टडी के लिए ये बहुत महान पुरुष हुए हैं, तो जो लेखक का भाव है, जैसे चित्रकार जो भाव से चित्र निकालता है वही भाव उसमें आता है, वही जो टीका भगवत गीता के श्लोक के ऊपर अनुवाद लिखने वाले हृदय में भगवान से प्रेम है, तो हर श्लोक के जो अनुवाद में भर भर के प्रेम आता है, जो प्रभुपाद के अनुवाद में है। तो वो सिर्फ श्रवण मात्र से ही, वो जैसे जो कोई बनाता है खाना बनाते समय जो भाव होता है, वही भाव जो खाना खाता है वही उसे प्राप्त होता है। इसलिए हमने माँ का बनाया हुआ खाना खाएंगे तो वही हमारा भाव उत्पन्न होगा। लेकिन आज दुर्दैव है कि हम इतने आलसी हो चुके हैं, और हमें जो ये प्रोसेस की पता ही नहीं है कि जो बनाता है वो जो भाव है उसका भाव अंदर आता है, वही हमारी चेतना बनती है। तो आज चेतना के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं, सब बोलते हैं सिर्फ ये शरीर है ना, सिर्फ केमिकल से बना है। आत्मा को भी मानते नहीं, तो परमात्मा भगवान, तो ये दिव्य दृष्टि को स्वीकारते नहीं है। और जैसे ये प्रभुपाद ने जो लिखी हुई सिर्फ भगवत गीता हम नित्य रूप से श्रवण करेंगे, तो वही भाव हमारे हृदय में आएगा। तो वही एक जो चौथी प्रोसेस बहुत आसान है, नित्य रूप से ये जो है कृष्ण भावनामृत भावना से लिखा हुआ, प्रेम से लिखा हुआ भगवत गीता के श्लोक के साथ अनुवाद पढ़ना, तो यही, और पूर्ण शरणागति से पढ़ना, पूर्ण विश्वास से पढ़ना, तो वही प्रेम हमारे हृदय में आता है। तो हर जगह हम शरीर के साथ आत्मा का दर्शन लेंगे, और आत्मा के साथ परमात्मा जो है कृष्ण के रूप में है, तो वहाँ पे हम हर चीज़ जो है भगवान से द्वारा आई है। तो यहाँ पे जो शरीर, चेतना और पुरुष, इसका जो फिलॉसॉफिकल तत्व ज्ञान दिया है कि हमारा जो स्वभाव, हम जीवात्मा है, हमारा स्वभाव है कि हम शक्ति है, हम कौन एक स्त्री है, स्त्री का स्वभाव है पुरुष की सेवा करना। परम पुरुष एक ही है कृष्ण, और सारे जीवात्मा है उनकी शक्तियों के अंश है। तो ये एक पुरुष है और एक शक्ति है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में हमारे ओरिजिनल घर में ये हमारा स्वरूप है। लेकिन जैसे ये स्त्री, हम तत्व जीवात्मा, हम पुरुष बनना चाहे, हमारी इच्छा हुई कि हमने सेवा नहीं करना है, जैसे एक स्त्री पुरुष की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, लेकिन उनको वैसा तत्व ही बना है। लेकिन ये तत्व आध्यात्मिक जगत में एक ही पुरुष है, सारी ये पुरुष स्त्री हम जो बने हैं,
ये सिर्फ स्त्री तत्व है, वहाँ पे शक्ति तत्व है। लेकिन जैसे हमारी भोग करने की इच्छा हुई कि हमें सेवा नहीं करना है, हमको भोग करना है, हमको पुरुष बनना है, तो वैसे ये जीवात्मा को वो इच्छा से ये भोग करने के लिए अलग अलग शरीर में डाला जाता है 84 लाख। तो यहाँ पे वो तत्व ज्ञान हम समझेंगे तो हम ये समझेंगे ये शरीर जो है यंत्र है, और ये प्रकृति ये यंत्र बना के ये जीवात्मा को अंदर डालते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौना मांगता है, वो खिलौना मांगने के साथ गाड़ी जो चलाने की कोशिश करता है कि पापा जैसे अपने आप खुद ड्राइव करते, मुझे ड्राइव करना है। तो यहाँ पे वो बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए प्रकृति हमें ऐसे शरीर देते। हम ये शरीर के पुरुष नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, लेकिन हम बनना चाहते हैं। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ताम अहमति मन्यते। तो हमें ऐसे शरीर प्रकृति देते हैं, और 3 प्रकृति के रजस तमस और सत्व गुणों की वजह से हम चलाते हैं, प्रकृति चलाती है ये यंत्र। लेकिन बच्चों को लगता है जैसे पिता पीछे बैठा है, स्टेयरिंग पकड़ता है, और बच्चों को लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे वही प्रकृति रजत तमस गुण से उसे आच्छादित करती है, पिता नहीं दिख पाता है वो, लेकिन पिता ही यहाँ पे चला रहा है। लेकिन ये सिर्फ उसकी इच्छा थी। तो हर चीज़ गाड़ी चल रही है, उसके पीछे वो बालक का हाथ नहीं है। तो कोई भी क्रिया हो रही है उसके पीछे ये सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन है? ये प्रकृति। और प्रकृति ने शरीर दिया है, यंत्र चल रहा है, और यंत्र चलाने के लिए प्रकृति के 3 गुण रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ज्ञानी तत्वज्ञानी पुरुष जो कुछ इस भौतिक संसार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए किसी को भी दोष नहीं देता है, और हमेशा भगवान का हाथ देखता है कि ये जो कुछ है मैंने हट किया इसलिए मुझे ये खिलौना दिया, तो मेरा भी एक खिलौना है, सामने वाला का खिलौना। अगर उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया लेकिन इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये गाड़ी को कैसे एक्सीडेंट होता है, तो ये एक्सीडेंट वो चालक ने नहीं किया, वो प्रकृति के यंत्र ने किया, और उसके बाद वो जो 3 गुण हैं उसके द्वारा हुआ है। तो यही एक ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा है, और ये सबको ये होना चाहिए, तभी ये समाज व्यवस्था जो है कैसे होंगे, सुख से समृद्धि से यहाँ पे होंगे। और इसलिए भागवतम में श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मा विपकुपाको। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो कहते हैं कि ये भगवान की अनुकंपा है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मा वृतम पिपाको विधंते। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ मेरे पास बहुत बड़ा, मेरी कर्म, मैंने इतने सारी गाड़ी है, वो इतना कर्जा उठाया, इतने कर्म की रिएक्शन है, इसलिए बहुत बड़ा दुख मुझे शिक्षा प्रकृति के द्वारा होने वाली थी, लेकिन ये भगवान की अनुकंपा है, छोटा सा दुख मुझे मिला है। तो इसलिए वो किसी को दोष नहीं देता, भगवान को भी प्रकृति को भी वो थैंक यू बोलता है, भगवान थैंक यू, आपके वजह से बड़ा दुख आने वाला था, छोटा सा पनिशमेंट मिल रहा है, उसके लिए सामने वाला भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही उदाहरण परीक्षित महाराज का आता है। परीक्षित महाराज जो सम्राट था, उनकी कोई गलती नहीं थी, ये प्रयोजन भगवान का ही था, और उन्होंने जो श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और उसके पश्चात जो श्रृंगी ने उन्हें शाप दिया कि आप 7 दिन में जो है डस मार के मर जाओगे, तो इन्होंने उसको दोष नहीं दिया, ना श्रमिक ऋषि को, ना उनके पुत्र को श्रृंगी को, ना दैवों को, मेरा नसीब ऐसे कैसे खराब है, इतना शक्तिशाली राजा, उनके पास ताकत थी, वो ये सारे शाप जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं भगवान की अनुकंपा है, और तुरंत सर्वस्व त्याग करके ये भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, तो ये जो खोजने के लिए चल पड़े आखिरी 7 दिन जो बचे। तो यही एक तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग है, एक व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक और विश्व शांति के लिए। इसलिए भगवत गीता ये हमारी संपत्ति है, जो हम सब ने ये संपत्ति का लाभ लेना चाहिए अपनी खुद के समृद्धि के लिए और सबकी समृद्धि के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। हमारा 13वां अध्याय आज संपन्न हुआ। कल से हम 14वां अध्याय भगवत गीता का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।